नमस्कार, मैं किरण चौधरी अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी। राजस्थान की ज्योग्राफी के अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान के खनिज संसाधन। इस टॉपिक में के अंतर्गत आज हम जो है अध्ययन करने जा रहे हैं राजस्थान के ऊर्जा खनिजों का। जो अपने खनिजों वाला जो पहला जो वीडियो मैंने अपलोड किया उसके अंदर जो है अपन ने खनिजों का वर्गीकरण देखा था कि राजस्थान में कौन कौन से खनिज जो है पाए जाते हैं। उसमें जो ऊर्जा संसाधन थे उसके अंतर्गत 4 प्रकार के जो है ऊर्जा खनिज हमारे यहाँ देखने को मिलते हैं या पाए जाते हैं। कौन कौन से? कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैस और कोल बेड मीथेन। तो आज के जो वीडियो के अंतर्गत है हम इन्हीं ऊर्जा खनिजों का जो है अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कोयला। देखिए कोयला जो है ये सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि कोयला कौन से प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। तो जो कोयला है वो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। किस प्रकार की चट्टानों में? अवसादी चट्टानों में मुख्य रूप से जो है कोयला पाया जाता है। अवसादी चट्टानों में क्यों पाया जाता है? क्योंकि देखिए अवसादी चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? मलबे के धीरे धीरे जो है परत दर परत जो है जमाव के द्वारा अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। नाम से समझ जाइए, अवसाद का मतलब क्या होता है? नदियाँ अपने साथ जो मलबा लाती है उस मलबे को जो खाई वगैरह होती है उसमें भरती रहती है और वो जो है इस प्रकार की धीरे धीरे वो जो क्षेत्र है वो ताप दाब के कारण जो है चट्टान में परिवर्तित हो जाती है। तो उन्हें कहते हैं अवसादी चट्टानें। ऐसी चट्टानों में है जो जीवाश्म की मात्रा पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि ये जो है प्रकृति उनको भरती है और उनके अंदर जो है जीवाश्म भी दब जाते हैं। ठीक है, ऐसी प्रकार की चट्टानों का निर्माण कब हुआ था? तो हम कहें कार्बोनिफेरस युग में है जो अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ था। देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो कोयला है वो कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार की उसकी किस्म होती है। तो कोयला 4 प्रकारों का होता है। एंथ्रेसाइट, बिटुमेन्स, लिग्नाइट और पीट। इस प्रकार से जो है कोयले की 4 जो है किस्में पाई जाती है। देखिए एंथ्रासाइट जो कोयला है वो सबसे अच्छी किस्म का है और जैसे जैसे ये हम नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे जो है इसकी किस्म की जो क्वालिटी है वो गिर जाती है। तो एंथ्रेसाइट अच्छी किस्म का, फिर बिटुमेन्स, लिग्नाइट और पीट जो है सबसे घटिया प्रकार की किस्म है। अब देखिए एंथ्रेसाइट रूपांतरित चट्टानों में मिलता है। जहाँ पर जो है रूपांतरित चट्टानें होती हैं उन्हीं में जो है एंथ्रेसाइट कोयला मिलता है और ऐसी चट्टानें जो है राजस्थान में नहीं है, इसलिए एंथ्रासाइट कोयला भी है जो राजस्थान में नहीं मिलता है। इस प्रकार का जो है कोयला एंथ्रेसाइट जो सर्वश्रेष्ठ किस्म है कोयले की वो केवल जम्मू कश्मीर में ही मिलता है। देखिए रूपांतरित चट्टानें कैसे? जैसे मान लो ये अवसादी चट्टानों की अभी हमने बात की। अवसादी चट्टानों में जो है दबाव, तापमान और जो लगातार समय के साथ साथ क्या है उन चट्टानों के अंदर उसके भौतिक गुण धर्म में उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन आ जाता है और जो है उन चट्टानों की प्रकृति बदल जाती है। तो उन चट्टानों को कहते हैं रूपांतरित चट्टानें। दूसरा प्रकार की हम बात करते हैं बिटुमेन्स। ये अवसादी चट्टानों में जो है बिटुमेन्स प्रकार का कोयला पाया जाता है। इस प्रकार का कोयला है जो झारखंड का जो छोटा नागपुर का पठार है वहाँ पर जो है बिटुमेन्स प्रकार का कोयला पाया जाता है। इसे भारत का रूहर कहते हैं। इसे भारत का रूहर क्यों कहते हैं? देखिए क्योंकि जर्मनी का जो रूहर क्षेत्र है वहाँ कोयले का जो है विस्तृत रूप से जो है उत्पादन होता है और भारत के जो है छोटा नागपुर का जो पठार है झारखंड में वहाँ पर भी कोयले का जो है बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। इसलिए छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहते हैं।
तीसरे प्रकार का कोयला है लिग्नाइट, जो अवसादी चट्टानों में मिलता है। जो अभी हमने बात की अवसादी चट्टानें कैसे इनका निर्माण होता है। देखिए राजस्थान में जो है लिग्नाइट प्रकार का कोयला ही मिलता है। अगर मैं बात करूं भारत में, तो भारत में भी मुख्यतः लिग्नाइट प्रकार का कोयला ही मिलता है और राजस्थान में भी लिग्नाइट प्रकार का कोयला ही मिलता है। राजस्थान के बीकानेर, और बीकानेर का स्थान है पलाना, वहाँ लिग्नाइट कोयले की राजस्थान की ही नहीं, भारत की ही नहीं, एशिया की सबसे बड़ी खान है। तो इस फैक्ट को अच्छे से याद कर लीजिए, लिग्नाइट कोयले की एशिया की सबसे बड़ी खान है राजस्थान के बीकानेर का स्थान पलाना। चौथे प्रकार के कोयले की किस्म की हम बात करते हैं पीट। पीट सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है। ये जो कोयला है वो लकड़ी को जलाकर है जो कोयला बनाते हैं। जैसे हम चूल्हे के अंदर आग जलाते हैं तो आग जलाने से कोयला बनता है, उसी प्रकार से जो है पीट कोयले का निर्माण किया जाता है। ये बाकी किस्में हैं जो मनुष्य लकड़ी को जला के नहीं बना रहा, बल्कि वो जो जीवाश्म जो धरातल के नीचे दब गए थे, तो अत्यधिक दबाव और अंदर की अत्यधिक गर्मी की वजह से इस कोयले का निर्माण हुआ है और हम उत्खनन करके कोयले को जो है निकालते हैं। पर पीट कोयला लकड़ी को जलाते हैं और फिर उसका निर्माण करते हैं, तो ये घटिया किस्म का कोयला है, क्योंकि इसमें नमी की मात्रा ज़्यादा होती है और नमी की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से ये धुआं भी ज़्यादा देते हैं। जैसे हम लकड़ी जलाते हैं और वो गीली होती है तो जलती कम है और धुआं ज़्यादा देती है, और इसका प्रयोग उद्योगों में नहीं किया जाता है। उद्योगों में अच्छे किस्म की जो कोयले की जो प्रकार है उनका ही प्रयोग किया जाता है। इसके बाद एक चीज़ और देखते हैं। देखिए जो धरातल के नीचे जब हम खुदाई करते हैं तो सबसे ऊपर हमें कौन सा कोयला मिलेगा? पीट कोयला मिलेगा। पीट के नीचे जो है लिग्नाइट मिलेगा, लिग्नाइट के नीचे जो है बिटुमिन्स मिलेगा और लास्ट में जो है एंथ्रेसाइट मिलेगा। यानी सबसे घटिया किस्म का जो है कोयला ऊपर, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे और फिर उसके नीचे सबसे नीचे अच्छी किस्म का जो है कोयला वो मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से ये मिलता है। यानी सबसे नीचे अच्छी किस्म, फिर ऊपर आएंगे थोड़ी घटिया किस्म, ऊपर आएंगे घटिया किस्म। इस प्रकार से जो है धरातल के नीचे इस तरीके से जो ये है मिलता है। अब देखिए राजस्थान में जो कोयला मिलता है वो कौन सा प्रकार का मिलता है? लिग्नाइट प्रकार का। ध्यान रखना है, भारत में भी मुख्य रूप से लिग्नाइट प्रकार का और राजस्थान में भी लिग्नाइट। एंथ्रेसाइट जो सबसे अच्छी किस्म है वो सिर्फ मिलती है भारत के जम्मू कश्मीर में। ये जो लिग्नाइट कोयला है जो राजस्थान में पाया जाता है, इसको भूरा कोयला भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो लिग्नाइट कोयला होता है इसमें कार्बन की मात्रा जो है वो होती है 40 से जो है 45%। ये देखिए जो इनका वर्गीकरण है ना वो कार्बन की मात्रा के आधार पर भी जो है किया जाता है। कार्बन का मतलब होता है ना जो उसके अंदर जो धुआं होता है उस आधार पर। तो एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट, पीट ये कार्बन की मात्रा के आधार पर भी है जो इनका विभाजन किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करें कि जो है राजस्थान में लिग्नाइट कोयला, तो देखिए कौन से भौतिक स्वरूप में जो है जो कोयला पाया जाता है। तो जो अपना थार का रेगिस्तान है, पश्चिमी जो राजस्थान है, वहाँ पर कोयले के भंडार पाए जाते हैं। अपन ने जो भौतिक स्वरूपों का जो अध्ययन किया था उसमें देखा था कि थार का जो रेगिस्तान है वहाँ पर कैसे प्रकार की जो है चट्टानों की हमने बात की थी। अवसादी प्रकार की चट्टानें की वहाँ पहले नदी थी, धीरे धीरे वो जो क्षेत्र है वो भर गया, तो वहाँ अवसादी प्रकार की चट्टानें हैं। और हमने कहा कि ये बिटुमिन्स कोयला, ये जो लिग्नाइट कोयला है वो भी कैसी प्रकार की चट्टानों में मिलता है? अवसादी में। ठीक है, तो अवसादी चट्टानें थार के रेगिस्तान में, और तो इस वजह से कौन से भौतिक स्वरूप?
ऐसे पूछा जाए तो थार का रेगिस्तान। कौन सी चट्टानों में? तो अवसादी चट्टानों में। ऊर्जा का प्रमुख संसाधन कौन सा है? कोयला। ऊर्जा प्राप्ति के लिए हमने ये जो 4 अभी ऊर्जा संसाधनों की बात की, कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और कोल बेड मीथेन, इसमें सबसे ज़्यादा जो है हम उपयोग कौन से संसाधन का करते हैं? तो कोयला का जो है हम उपयोग सबसे ज़्यादा करते हैं। देखिए, कोयला भंडार, मैं कहूँ राजस्थान में कौन सा ऐसा क्षेत्र है, स्थान है जहाँ पर कोयले के जो है भंडार सबसे ज़्यादा है? तो वो है पलाना, बीकानेर। इस फैक्ट को आप अच्छे से याद कर लीजिए। कौन सा है? पलाना, बीकानेर। मैं कहूँ कि उत्पादन जो है कोयले का सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो वो है कपूरड़ी, बाड़मेर। सबसे ज़्यादा भंडार पलाना, बीकानेर। और उत्पादन कहाँ से हो रहा है? अभी कपूरड़ी से हो रहा है, जो है बाड़मेर में। इसके अलावा जो है आधुनिक औद्योगिकरण के सूत्रपात का श्रेय भी कोयले को दिया जाता है। उससे पहले जो है अपने लघु और कुटीर उद्योगों की अधिकता थी, लेकिन जैसे ही जो है कोयले को ऊर्जा के रूप में प्रयोग करने लगे, वैसे ही आधुनिक औद्योगिकीकरण का जो है सूत्रपात हो गया। अब हम देखते हैं राजस्थान के कोयला क्षेत्र, बीकानेर, बाड़मेर और नागौर। हमने बात की कि थार के रेगिस्तान में जो है कोयला मिलता है, तो थार के रेगिस्तान के अलावा राजस्थान के बाकी जिलों की तरफ हमें नहीं चलना है, सिर्फ हमें याद रखना है बीकानेर, बाड़मेर और नागौर। बीकानेर के क्षेत्र है बरसिंहपुरा, पलाना, केसरदेसर, हाडला और नापासर। बाड़मेर की बात करते हैं गिरल, जालिपा, कपूरड़ी, जोगेश्वर तला और भादका। नागौर की बात करते हैं मेड़ता और कसनाऊ। देखिए मानचित्र में, ये देखिए कोयला क्षेत्र बीकानेर, नागौर और बाड़मेर। बीकानेर, नागौर और बाड़मेर, ये 3 जिले हैं जहां मुख्य रूप से कोयले का जो है उत्खनन किया जाता है। तो बीकानेर का पलाना, केसरदेसर, हाड़ला, बरसिंहपुरा और नापासर। नागौर का मेड़ता और कसनाऊ और बाड़मेर का गिरल, जालिपा, कपूरड़ी, जोगेश्वर तल्ला और भादका। इन जो है ये 3 जिलों के इन क्षेत्रों पर में है जो कोयले का उत्खनन किया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये जो कोयला उत्पादक जो जिले हैं वो आपको आराम से याद जो है हो जाएंगे, या फिर इनको इस तरीके से BBN से भी याद कर सकते हो। BBN 3 कौन से जिले हैं जिनमें कोयले का उत्पादन होता है? सबसे ज़्यादा जो है भंडार बीकानेर और जो है उत्पादन हो रहा है बाड़मेर से B और नागौर से N। कम जो है इन तीनों में कम उत्पादन होता है नागौर में, तो BBN। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। कोयले के उत्पादक क्षेत्र है BBN, बीकानेर, बाड़मेर और नागौर। ठीक है, उसके बाद देखिए कोयले का जो है उपयोग किस चीज़ में किया जाता है? तापीय ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में, ईंधन के रूप में। अगर मैं बात करूं कि विश्व के अंदर कौन सा देश है जहां पर सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन होता है, तो उस राष्ट्र का नाम है चाइना, जो कोयले के उत्खनन में प्रथम स्थान रखता है। दूसरा स्थान आता है अमेरिका का और तीसरा स्थान आता है भारत का कोयले के उत्पादन में। ठीक है, कोयले का ये जो भूगर्भ में निर्माण जो है वो कौन से युग में हुआ था? तो याद रखना कार्बोनिफेरस युग में। कार्बोनिफेरस का जो 3य महाकल्प था उसके अंदर जो है कोयले का जो है निर्माण हुआ था। ठीक है, ये हुई कोयले की बात। अब हम बात करेंगे खनिज तेल की। दूसरा हमारा जो है जीवाश्म ईंधन खनिज तेल। देखिए खनिज तेल भी कैसा ईंधन है? जीवाश्म खनिज है। कोयला भी जीवाश्म खनिज था क्योंकि वो किससे बना है? जो है अवसादों से बना है, पेड़ों से बना है, जो भूगर्भ में जो ये जंगल जो दब गए थे उससे बना था। और खनिज तेल भी किनसे बना है? उन्हीं से निर्माण हुआ है। इसीलिए जो है खनिज तेल और प्राकृतिक गैस जिन क्षेत्रों से मिलती है लगभग वो एक साथ ही मिलते हैं।
तो बात करते हैं हम, सेम वही चीजें आएगी, खनिज तेल वही जीवाश्म खनिज है, अवसादी चट्टानों में मिलता है क्योंकि दोनों का निर्माण एक ही तरीके से हुआ है। मुख्य रूप से कहाँ मिलेगा, थार के मरुस्थल में जो है खनिज तेल मिलेगा। और खनिज तेल है वो क्या है, हाइड्रोकार्बन यौगिक का मिश्रण है। खनिज तेल क्या है, हाइड्रोकार्बन यौगिक का मिश्रण है। खनिज तेल का प्रयोग हम किस में करते हैं, परिवहन के साधन जो है और औद्योगिक इकाई वगैरह में जो है खनिज तेल का उत्पादन करते हैं। देखिए ये जो किस तरीके से जो है ये भूगर्भ में मिलता है। देखिए सबसे नीचे जल, फिर उसके बाद मिलता है तेल और उसके ऊपर जो होती है वो होती है गैस। इस प्रकार से धरातल के अंदर जब इनका खनन किया जाता है, निकाला जाता है, तो इस तरीके से जो ये नीचे होते हैं, जैसे आप क्या करिए, एक बोतल ले लीजिए, ग्लास ले लीजिए, उसमें थोड़ा पानी डालिए, तेल डालिए, तो किस तरीके से उनकी स्थिति होगी, पानी और तेल आप एक बोतल में डालते हो तो ऑटोमेटिक जो है पानी नीचे चला जाएगा, उसके ऊपर तेल आ जाएगा और ऊपर वो खाली रहेगा, मतलब ऊपर क्या है, गैस। तो इसी तरीके से धरातल के नीचे भी इनकी स्थिति होती है। सर्वाधिक तेल भंडार बाड़मेर में, सर्वाधिक तेल भंडार कहाँ है, बाड़मेर में जो है। देखिए कोयला भंडार कहाँ था, सर्वाधिक बीकानेर में। सर्वाधिक तेल भंडार कहाँ है, बाड़मेर जिले में सर्वाधिक तेल के भंडार हैं। बाड़मेर का गुढ़ामलानी क्षेत्र में विश्व में सबसे कम गहराई पर बेस्ट क्वालिटी का तेल मिलता है, यानी दुनिया का गुढ़ामलानी क्षेत्र ऐसा है जहां पर विश्व का सबसे कम गहराई जो है, ज़्यादा धरातल की तरफ नहीं जाना पड़ता है, कम गहराई में ही है जो बेस्ट क्वालिटी का तेल बाड़मेर के गुढ़ामलानी में मिलता है। याद रखिएगा इस चीज़ को। राजस्थान में सर्वप्रथम खोज 1954 में जो है ONGC ने की थी। राजस्थान में खोज सबसे पहले किसने, कौन सी कंपनी ने की थी, ONGC ने की थी। याद रखिए कब की थी, 1954 में। ONGC का मतलब ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। फिर 1983 में जो है खोज की थी OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने जो है यहाँ पर इसकी खोज की थी। उसके बाद देखिए तेल के भंडार की खोज गुढ़ामलानी बाड़मेर में जो है की गई थी। 1997 में केयर्न एनर्जी जो कंपनी है वो कहाँ की है, ये है स्कॉटलैंड की। स्कॉटलैंड की कंपनी केयर्न एनर्जी ने 1997 में जो है गुढ़ामलानी बाड़मेर में जो है खोज की। अब हम देखते हैं राजस्थान के क्षेत्र जहाँ पर जो है खनिज उत्पादक जो है क्षेत्र है। सबसे पहले हम बाड़मेर सांचौर बेसिन की बात करते हैं, जहाँ पर तेल का उत्पादन कौन सी कंपनी कर रही है, केयर्न एनर्जी। सबसे पहला बड़ा भी क्षेत्र है ये, सबसे बाड़मेर सांचौर बेसिन, कौन सी कंपनी, याद रखिए केयर्न एनर्जी। यहाँ पर जो तेल के कुएं हैं हम उनकी बात करते हैं, मंगला, ऐश्वर्या, रागेश्वरी, सरस्वती, भाग्यम, शक्ति। ये जो है तेल के कुएं यहाँ पर है। उसके बाद जो है हम देखते हैं जैसलमेर में सादे वाला, डांडे वाला व तनोट क्षेत्र है जहाँ पर जो है तेल का उत्खनन किया जाता है। यहाँ पर जो कंपनी है वो कौन सी है, फिनिक्स ओवरसीज कंपनी के द्वारा तेल निकाला जाता है। फिर हम बात करते हैं बीकानेर की। बीकानेर के क्षेत्र है बाघेवाला, तवरीवाला और पूनम। पूनम को एग्जाम में एक बार पूछा भी गया है कि पूनम क्या है, तो पूनम है बीकानेर में तेल का कुआं। यहाँ जो कंपनी जो तेल निकालने का काम करती है वो कौन सी है, SR ऑयल। इसके अलावा गंगानगर में भी है, चिन्नेवाला और रावला मंडी, दो तेल के क्षेत्र है जहाँ पर भी तेल का जो है उत्खनन किया जाता है। अब देखिए कुछ और फैक्ट्स हैं जिनकी बात हम करते हैं।
राजस्थान में जोधपुर में पेट्रोलियम व ऊर्जा खनन विश्वविद्यालय की स्थापना प्रस्तावित है। ठीक है, कौन से जिले, राजस्थान के कौन से जिले में पेट्रोलियम और ऊर्जा खनन विश्वविद्यालय की स्थापना प्रस्तावित है? तो वो है जोधपुर, याद रखिए। राजस्थान में रिफाइनरी की स्थापना पंचपदरा बाड़मेर में जो है की जा रही है। रिफाइनरी का मतलब जब हम तेल निकालते हैं, जब कुएं बनाकर जो है तेल का उत्खनन किया जाता है, तो क्या होता है, वो शुद्ध रूप से जो है नहीं मिलता है, बल्कि कई सारी जो है चीज़ें उसमें सम्मिलित होती है। फिर क्या किया जाता है, रिफाइनरी में उसको जो है गरम किया जाता है, जिसको आसवन विधि कहते हैं। कौन सी विधि कहते हैं? उसको आसवन विधि कहते हैं, प्रभाजी आसवन। कौन सी विधि? प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा इनको अलग करते हैं, जिसमें गर्म किया जाता है, और गर्म करने पर जो है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी गैस और कुछ अन्य चीजें होती है जिनको अलग किया जाता है। ठीक है, तो सीधा काम में नहीं लेते कि कुएं में पाइप डाला और निकाला और गाड़ियों में डाल दिया, नहीं, उनको अलग किया जाता है, साफ किया जाता है, और भी उसमें जो है कई प्रकार का कई सारा कचरा निकलता है, जैसे जो हम डामर काम में लेते हैं वगैरह, वो उसी के अंदर जो है अवशिष्ट या अपशिष्ट पदार्थ के रूप में जो है निकलती है। फिर हम बात करते हैं राजस्थान में। तो देखिए, अभी तक जो हम लोगों ने जो तेल निकालते थे, क्या करते थे, उसको जो है गुजरात लेके जाते थे और वहाँ है जो उसको साफ किया जाता था, क्योंकि राजस्थान में तेल निकालने लग गए थे, लेकिन रिफाइनरी की स्थापना नहीं की गई थी। फिर रिफाइनरी की स्थापना की गई पंचपदरा बाड़मेर जिले में, याद रखिए, इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये। रिफाइनरी स्थापना में राजस्थान का स्थान है 15वां। इससे पहले है जो 14 जिलों के अंदर है जो रिफाइनरी की स्थापना की जा चुकी है। समझौता किन किन के मध्य हुआ है रिफाइनरी स्थापना के लिए? एचपीसीएल राज्य सरकार के मध्य जो है मार्च 2013 को, जिसके अंदर 74% जो है हिस्सा एचपीसीएल का होगा और 26% हिस्सा है वो राज्य सरकार का होगा। 16 जनवरी 2018 को रिफाइनरी का शुभारंभ कर दिया गया है और ये 26वीं जो है रिफाइनरी है। देखो, 15वें नंबर स्थान का मतलब 15वां स्थान है, यानी 14 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने रिफाइनरी की स्थापना कर ली, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें एक से अधिक भी रिफाइनरियां हैं। तो इस तरीके से भारत में जो रिफाइनरियां हैं और राजस्थान में जो रिफाइनरी स्थापित की जा रही है वो 26वीं रिफाइनरी है। भारत में सबसे पहले 1901 में असम के डिगबोई में तेल उत्पादन जो है ये रिफाइनरी स्थापित की गई। भारत में सबसे पहले 1901 में जो है असम के डिगबोई में रिफाइनरी स्थापित की गई थी और तेल का उत्पादन वहाँ जो है 1889 से जो है किया जा रहा है। देखिए, एक जो मंगला तेल का कुआं है उससे रिलेटेड कई एग्जाम में जो है बार बार में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक बार हम उनकी बात कर लेते हैं। मंगला में तेल क्षेत्र जो है उसको ये नाम जो है कब दिया गया? वो 5 फरवरी 2004 को जो है दिया गया था खोज, और इस भंडार की खोज 5 फरवरी 2004 को हुई थी और नाम दिया गया था 10 फरवरी 2004 को। और सबसे पहले जो उत्पादन है वो भी मंगला तेल के कुएं में ही हुआ था। ध्यान रखना, राजस्थान में सबसे पहले उत्खनन या उत्पादन सबसे पहले जो है मंगला तेल के कुएं में, अच्छे से इसको याद रखना है। और 24 अगस्त 2009 को इसमें जो है पहली बार जो है तेल का उत्पादन हुआ और उत्पादन के साथ ही मंगला तेल के कुएं को जो है राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। याद रखिए, 29 अगस्त 2009
9 को इसमें उत्पादन जो है शुरू और राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, कई बार जो है एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, तो याद रखिए इसको। देखिए उसके बाद हम बात करते हैं, तो आज के वीडियो में बस इतना ही जो है। आज ये जो अपने ऊर्जा संसाधन है तो उसके अंदर जो है अपन ने जो है कोयला और जो है पेट्रोलियम पदार्थ इनका अध्ययन कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो 2 बचे हैं प्राकृतिक गैस और कोल बेड मीथेन का जो है अध्ययन करेंगे। तो कैसा लगा आज का मेरा ये वीडियो ज़रूर बताइए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।